आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका भर्ती के लिए मैराथन क्लास लेकर के आए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। फलों की शर्करा के नाम से जाना जाता है, फ्रक्टोज को जाना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा प्रदायी पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पीलिया जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक निकल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है तब हाइड्रोजन सही हो जाएगा, और पूछे कि वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा निकल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी या धावक को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है ग्लूकोज दिया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, सर्दियों के मौसम में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। कारण क्या है? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग होता है। और आइए अब हम आपको विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग एक साथ ही बता देते हैं। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंघा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। और आइए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट मुख्यालय बता देते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जिनेवा में है। इसे भी आप याद रखिए क्योंकि ये जो मुख्यालय हैं ये हेल्थ से ही संबंधित संस्थाएँ हैं। ठीक है। दूध का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पास्चर ने किया था। कौन सा हार्मोन दूध स्रवण और निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों ही उत्तरदायी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों। देखिए, दूध के स्रवण के लिए ऑक्सीटोसिन और दूध के निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत कब जुड़ा? तो 12 जनवरी 1948 को जुड़ा था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। खसरे के टीके के साथ शिशु को कौन सी विटामिन की खुराक दी जाती है? विटामिन ए की खुराक दी जाती है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया के कारण ये होने वाला रोग है। और टिटेनस रोग भी जीवाणु जनित रोग है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विडाल परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे है कि विडाल परीक्षण किसकी जांच के लिए होता है? तो टाइफाइड को जांचने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है।
अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो अल्जाइमर रोग जो ये है मस्तिष्क से संबंधित है। और पूछे कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो मेनिंजाइटिस रोग भी मस्तिष्क से ही संबंधित है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग ये फेफड़े को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में प्लीहा प्रभावित होता है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो बीसीजी जो वैक्सीन है ये 6 रोग में प्रयुक्त होती है। 6 रोग को ही ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी कहा जाता है। निम्न में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? तो गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर रेबीज फैलाता है? तो रेबीज कुत्ता के द्वारा फैलता है। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी फैलती है। पोलियो का टीका पहला प्रभावी टीका किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोनास इस साल को हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है? तो दमा और एथलीट फुट ए और बी दोनों ही जो रोग हैं ये कवक के कारण होते हैं। ये दोनों ही फंगल डिसीज हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये दोनों रोग कवक से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से? दमा और एथलीट फुट, ये दोनों रोग कवक से होने वाले रोग हैं। रेबीज रोग के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। प्रोटोजोआ के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया नामक रोग होता है। मच्छर मलेरिया का वाहक है, यह सबसे पहले किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। टिटनेस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है टिटनेस रोग। ठीक है। फाइलेरिया हाथी पांव के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? तो पैरों में सूजन आ जाती है, वृषणकोश में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी और सी ये तीनों ही लक्षण हैं फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव रोग के लक्षण, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी हम आपको दे देंगे, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है आंत, पित्ताशय, कॉर्निया या यकृत। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो कॉर्निया दे रखा है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कॉर्निया आँख का हिस्सा, इसलिए इसमें ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? यकृत में होता है, यकृत यानी कि लीवर में होता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्ते में कौन सा मिनरल सबसे अधिक होता है? तो पालक में आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। हैजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो हैजा बीमारी जीवाणु के कारण होती है और जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो एड्स की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम
जीवाणु करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटेल में भी लिखा है, इसको भी पढ़ लीजिए। दूध से दही बनाने का कार्य जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु किण्वन क्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो दूध को दही में बदल देता है। और दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन आदि तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोफोबिया बीमारी किसकी कमी से होता है? तो फोटोफोबिया बीमारी विटामिन B12 की कमी से होता है। किस मानसिक बीमारी से व्यक्ति अपने हाथ पैर की गतिशीलता को खो देता है? तो हंटिंगटन बीमारी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का शरीर नीला होने लगता है, यह रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग जो है नाइट्रेट के कारण होता है। और अगर एग्जाम में पूछे कि इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। पारा यानी कि मरकरी, और जिसका रासायनिक जो प्रतीक है वो Hg होता है। किस रोग के कारण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की झिल्ली में सूजन आ जाती है? मेनिंजाइटिस के कारण। MTB यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाई जाती है? कुष्ठ रोग के उपचार में ये प्रयोग में लाई जाती है। क्या? MTB यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो दे रखा है डायरिया, ये DPT के वैक्सीन से संबंधित नहीं है। जबकि टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया ये DPT के वैक्सीन से संबंधित है। और DPT का जो फुल फॉर्म होता है वो डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस होता है। तो ये जो पर्टूसिस होता है इसी को काली खांसी बोला जाता है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय निम्न में से है? तो जनसंख्या वृद्धि का जो नियंत्रण का जो उपाय है, शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, संतान उत्पत्ति की सीमा निर्धारण। तो यहाँ पर A और B और C यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की प्रथम पाठशाला दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर परिवार सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य, केरल। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है 902। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? 20.22% वृद्धि दर रही है। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। जनसांख्यिकी के जनक कौन है? तो जॉन ग्राउंट हैं। लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। यकृत द्वारा निगलने, यहाँ पर निकलने लिखा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का क्या काम होता है? सही है। देखिए, यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का काम क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाना। ठीक है, बाइल जूस का काम होता है भोजन को क्षारीय ये बनाता है। शरीर का सबसे सख्त सामग्री निम्न में से कौन सा है? तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है? इनेमल है। ये इनेमल दांत के ऊपर वाली जो परत होती है वही होता है इनेमल। ये सबसे हार्ड, सबसे सख्त इसको माना जाता है मानव शरीर में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अगर पूछे कि पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है तो पित्तरस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। मानव शरीर में किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है? तो एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग खाना ग्रहण करते हैं तो ये गले में होता है और ये श्वसन मार्ग को उस समय बंद कर देता है जब उस समय वहाँ से खाना जा रहा होता है। तो एपिग्लोटिस को ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी
जाना जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो आमाशय में होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण। जठर रस का स्त्रवण कहाँ से होता है? आग्नेयाशय से होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो है लीवर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो यहाँ पर लीवर हो जाएगा। अगर पूछता कि सबसे बड़ा बाह्यतम अंग कौन सा है शरीर का, मतलब मानव शरीर का सबसे बाह्यतम अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाता है। अगर पूछता बाह्यतम का तब ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि आंतरिक अंग कौन सा है सबसे बड़ा, तो वहाँ पर हो जाएगा लीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आयोडीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? शैवाल। किसमें भरपूर लौह तत्व यानी कि आयरन पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। भोजन का प्रमुख अंग है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन का प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भोजन निगलते समय, यहाँ पर देखिए निकलते लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर होगा भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लोटिस के द्वारा। जब हम भोजन निगल रहे होते तो उसमें श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। किसके द्वारा? एपिग्लोटिस के द्वारा बंद हो जाता है। अगर आप एपिग्लोटिस को समझना चाहते हैं तो एक बार एपिग्लोटिस एनिमेशन लिख के अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत तरीके से इसे देखने को समझने को मिल जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। एम्फाइजीमा बीमारी का संबंध किससे है? वातस्फीति यानी कि एम्फाइजीमा बीमारी का संबंध किससे है? फेफड़े से है। और पूछे निमोनिया बीमारी का संबंध किससे है? तो वो भी फेफड़े से है। मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से बता देंगे। और आइए अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन और उनके खोजकर्ता बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाएं। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की, विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की, और विटामिन सी की खोज किसने की? जोजाक्ट हॉलकट ने की। यहाँ पर हॉलकट ही याद रखेगा विटामिन सी की खोज। और विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की थी। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण खोजकर्ता जैसे कि आरएनए की खोज किसने की? आरएनए की खोज आर्थर अर्ग तथा जेम्स वाट ने किया। और डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। और होम्योपैथिक की खोज किसने किया है? हैनीमैन ने किया है। लखनऊ में एक चौराहे का नाम भी है हैनीमैन। ठीक है, लखनऊ में एक चौराहा है, उसका नाम भी हैनीमैन है। अगर कोई हैनीमैन के आसपास रहता है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शंस ए है टीबी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी पोलियो या चेचक। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज किया था। जो भी आंसर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।